स्वागत है दोस्तों आपका फिर से पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार। और वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज में हम थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। थॉमस हॉब्स का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इससे पहले की जो 3 वीडियो बनाई हैं उसको देख ले ताकि आप थॉमस हॉब्स के बारे में अच्छे से जान सके, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजी पीजी हो, नेट जेआरएफ हो और आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी में ये टॉपिक जो है थॉमस हॉब्स ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम थॉमस हॉब्स के प्रभुसत्ता की, सोवरेनिटी की अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रभुसत्ता की अवधारणा। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा है कि थॉमस हॉब्स किसके बारे में बात कर रहे हैं। थॉमस हॉब्स एक शक्तिशाली राज्य की बात करते हैं, जो उनके पुस्तक लिवाइथन में उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, जो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसको कार्ल पॉपर ने जला दिया था। तो जो हॉब्स है वो संप्रभु उपाधि या फिर उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को देता है जो जिसे लोग ने अपने अधिकार को ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया है। क्यों? ताकि उसकी रक्षा की जाए, है ना। हमने सामाजिक समझौते में पढ़ा था ना कि सभी व्यक्ति क्या करेंगे, एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति समूह को अपने सारे अधिकार दे देंगे। क्यों दे देंगे? ताकि वो उनकी संप्रभुता और उनकी रक्षा कर सके। ठीक है, तो हॉब्स के लिए संप्रभुता है जो है राजनीतिक जीवन की आवश्यक इकाई है। क्या है? सोवरेनिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, मतलब कि सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, आप जो है वो पूर्ण तरीके से फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो जहां कहीं भी नागरिक अथवा राजनीतिक समाज पाया जाता है वहां संप्रभुता होनी चाहिए, ऐसा हॉब्स बोलते हैं। और संप्रभुता होनी चाहिए, तभी वो संप्रभुता के जरिए क्या करेंगे, अपने आप को सरवाइव कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है तो आप जो है अपने मन के अकॉर्डिंग या अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो कहते हैं, इसके अभाव में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनमानी करने और स्वतंत्रता होगी और राज्य जो है, राज्य का सारा उद्देश्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर संप्रभुता नहीं होगी तो सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे, जैसा उनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे, और राज्य का जो बनाया है इसका तो आइडिया ही फेल हो जाएगा, राज्य किसी काम का नहीं रहेगा। तो राज्य को क्या होना चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, राज्य के पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। हॉब्स का कहना है कि संप्रभुता वह शक्ति है, यानी सोवरेनिटी वह शक्ति है जिसके कार्यों को एक महान जनसमूह ने अपने आप को स्वेच्छापूर्ण और संविदा यानी समझौता द्वारा कर्ता बना दिया गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो सबसे बड़ी शक्ति है। वो बड़ी शक्ति है जो क्या करेगा, सबको कंट्रोल करके रखेगा, सबको नियंत्रण करके रखेगा अगर संप्रभु होगा तो जो शक्ति है उनकी जो शांति है, वो शांति और सुरक्षा के लिए वह उन सब साधन के और उन सब के साधन और शक्ति का अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो वो संप्रभुता का उपयोग शक्ति और शांति और सुरक्षा के लिए करेंगे, साधन और शक्ति को अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग करेंगे, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा करेंगे। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? समस्त प्रजाजन के लिए माननीय होने वाले कानूनों को बनाने की शक्ति। क्योंकि समस्त प्रजाजन जो है अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शक्ति का अधिकार त्याग देते हैं, और इसलिए इन सब की ओर से कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल किसके पास होती है? राज्य के पास होती है, और वो एकमात्र संप्रभु के पास रह जाती है, यानी राज्य के पास रह जाती है। मतलब कि सभी लोगों ने अपनी शक्ति किसको दे दी है? राज्य को दे दी है। अब लोग जो है कानून नहीं बना सकते हैं, लोग सिर्फ उन कानूनों को फॉलो करेंगे जो किसने बनाई है? एकमात्र संप्रभु यानी कि एक सोवरन स्टेट ने बनाई है। ठीक है, तो एक सॉवरन स्टेट ने बनाई है वो कानून, और सभी लोगों को यह कानून मानना होगा, तभी जो है इस स्टेट का असली फायदा, असली लाभ होगा। और इसका उद्देश्य ही यही है कि सभी लोग जो है एक कानून का पालन करें, ताकि कोई किसी के अधिकारों की, कोई किसी के प्राणों की को हानि ना पहुंचाए। संप्रभु की कानून बनाने की शक्ति के ऊपर किसी भी मानव शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और राज्य में संप्रभु ना कोई समान है और ना कोई उसका प्रतिद्वंदी है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा महान है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास मानव शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च है।
समस्त प्रजाजन अपने अधिकार जो है पूर्ण रूप से समर्पित यानी कि उनको दे देते हैं, ठीक है, और उनके प्रति वह कुछ भी करने को बाधित नहीं है, ठीक है। और हॉब्स के अनुसार जो संप्रभु है वो सर्वोच्च है, क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है, असीमित है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, अदेय है, ठीक है, मतलब कोई उसे देगा नहीं, वो खुद ही जो करना है वो उसे खुद ही करेगा, अविभाजित है, निरंकुश है और सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है। और कई बार ना हॉब्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इतने ज़्यादा स्टेट को एब्सोल्यूट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए बोलते हैं, लोगों के अधिकारों के लिए बोलते हैं, दूसरी तरफ वो राज्य को बोलते हैं कि इतना शक्तिशाली, इतना सर्वोच्च बना देते हैं, निरंकुश जैसा वर्ड, निरंकुश बना देते हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है यहाँ पर अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो यहाँ पर हम ऐसे ढूंढेंगे कि उन्होंने मानव स्वभाव को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मानव स्वभाव कैसा है, मानव का स्वभाव कैसा है, बड़ा ही झगड़ालू है, हिंसालू है, स्वार्थी है ना, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो अगर ऐसे मानवों को कंट्रोल करना है और ऐसे मानवों के बीच में सभी मानवों की सुरक्षा और सभी मानवों के अधिकारों की रक्षा करनी है, तो ऐसे स्टेट की आवश्यकता होगी जो फियरलेस हो, जो शक्तिशाली हो, जो सुप्रीम हो, जिसका कोई कंट्रोल ना हो। तभी ऐसे लालची ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर स्टेट स्ट्रांग नहीं होगा ना तो ये लोग तो आपस में लड़ मड़ के रह जाएंगे और लोगों की सुरक्षा और लोगों के प्राणों की रक्षा की तो कोई गारंटी होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना चाहेंगे कि मानव का स्वभाव ऐसा है, मानव इतना झगड़ालू हिंसालू है और अपने लिए सोचता रहता है, इसीलिए स्टेट को ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज मानव की जो सामाजिक समझौता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मानव अच्छा होता तो, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा टफ स्टेट और लेवायथन में उन्होंने बताया कि कैसे शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता है, क्यों, ताकि लोग ऐसे है ना, ताकि इन लोगों को एक साथ रखा जा सके, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि एक तरफ वो काफी ज्यादा एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मानव अधिकार की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मानव ऐसे एडजस्ट नहीं हो सकते। संप्रभु जो है स्वयं कानूनों का स्रोत है, मतलब वो खुद ही कानून है, ठीक है, खुद ही कानून का स्रोत है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं चलेगा। क्यों, कौन, राज्य है, वह उनका एकमात्र व्याख्या भी है, इसलिए वह स्वयं को अधीन नहीं कर सकते हैं। और वह संविदा समझौते की सृष्टि है, ठीक है, और उसके अधिकार स्रोत वंशागुणत परंपरा नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई शासन नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक बंधन है, खुद ही एक शासन है, ताकि वो बाकी लोगों को शासित कर सके। तो आशा करती हूँ आपको ये संप्रभुता का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो में हॉब्स के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फेमस कथन है इसको देख लेते हैं, क्या बोला है इन्होंने। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम स्वभाव से समाज को इसलिए नहीं चाहते कि हमारा ध्येय है, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ सम्मान और लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वो समाज को बताते हैं कि हमारा ध्येय नहीं है, वो हमारा मतलब लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं समाज को क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं चाहते, हम इसलिए चाहते हैं कि उससे हमें कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हॉब्स बताते हैं कि समाज में बने रहना व्यक्ति की मजबूरी है। क्या है, व्यक्ति की मजबूरी है, कोई खुश नहीं है व्यक्ति, ठीक है। जहाँ पे अरस्तु ने बोला है कि व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, नहीं, वहां पे हॉब्स ने बोला है व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं है, व्यक्ति बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसको समाज से लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कथन देखते हैं। जब मेरे ऊपर बल का प्रयोग होगा तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पात्र सदैव निरर्थक होगा। वो बोलते हैं अगर मेरे को कोई मारने आएगा ना, अगर मेरे को कोई धमकाने पीटने और मेरे को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तब मैं चुप रहूं और तब मैं कुछ ना करूं, तब ऐसे बल का क्या फायदा, ठीक है। तो मैं बल प्रयोग करूंगा जब मेरे ऊपर। वो राज्य की भी बात बताते हैं कि अगर राज्य आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा, ठीक है, राज्य आपके प्राणों को हानि पहुंचा रहा है, तो उस राज्य का कोई फायदा नहीं, आप उस राज्य का विरोध कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन विरोध करने के बाद आप वापस से उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां से आप आए थे, वापस से आप प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाओगे जहां से आप आए थे, ठीक है। तो वो बोलते हैं ऐसा। लिवायथन कृत्रिम जो है वो मनुष्य है, लिवायथन जो है वो कृत्रिम मनुष्य है, परंतु अपनी ताकत
और अपनी डील डाल में वह प्राकृतिक मनुष्य को भी मात दे देता है। मतलब लेवियाथन को उन्होंने अत्यधिक स्ट्रांग बनाया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। तो राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि एक कृत्रिम संस्था है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया। राज्य प्राकृतिक नहीं है, क्यों? क्योंकि राज्य से पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है, जिसमें लोग कैसे रहते थे, जंगलों में, पेड़ों पे, कोई समाज नहीं था, कोई वो नहीं था। राज्य को तो इसलिए बनाया गया है, कृत्रिम इसलिए क्योंकि व्यक्तियों ने मिलकर बनाया ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। उनका फेमस फेमस डायलॉग है ये, तो भाई कथन है, मैं और मेरा जो भय है वो जुड़वा भाई है। वो इसलिए है क्योंकि जब उनका जन्म हो रहा था तो वो टाइम से पहले हो गया था, और इसलिए उनकी माता जो थी वो काफ़ी डरी हुई थी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कि कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो टाइम से पहले उनका जन्म हो गया था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि जब मैंने जन्म लिया तो मेरे साथ साथ एक भय ने भी जन्म लिया जो उनके साथ पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहता है। उनकी थ्योरी भी भय से रिलेटेड ही है, भय के आधार पर ही, व्यक्ति की सुरक्षा की भय के आधार पर ही उन्होंने शक्तिशाली राज्य के निर्माण की बात की है, ठीक है। दूसरे के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो। मतलब कि तुम्हें दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। ये नहीं कि तुम तो बहुत गंदा गंदा बिहेव कर रहे हो लेकिन तुम भले बदले में चाहोगे कि तुम्हारे लिए कोई चांद तारे तोड़ लाए, तो ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। पॉप शाही रोम का भूत है और जो उसके कब्र पर बैठा है, ठीक है। तो वो, हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हॉब्स है उन्होंने पॉप और धर्म की जो है राजनीति में और राज्य में कोई जगह नहीं दी। उन्होंने बोला धर्म जो है वो दूर रखना चाहिए, पॉप का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए राज्य में, ठीक है। धर्म को भी, जो धार्मिक संस्था है उसको भी राज्य के नीचे, राज्य के अंडर ही रहना पड़ेगा। चर्च कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संघों जैसा एक संघ है, इनका ये एक स्टेटमेंट था। चलिए हम अब देखते हैं जो थॉमस हॉब्स से रिलेटेड तथ्य है, कुछ कथन है, तथ्य देखते हैं। थॉमस हॉब को वैज्ञानिक भौतिकवाद बोला जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक भौतिकवाद के जनक हैं ये। जो हॉब्स है वो अपने गुरु गैलीलियो से वियोजन संयोजन सिद्धांत में, यानी कि रेवोल्यूशन, कॉम्पोजिटिव ज्यामिति और निगनात्मक तर्क पद्धति लिया है। मतलब जब गैलीलियो अपनी ये थ्योरीज बना रहे थे तो गैलीलियो जो है वो हॉब्स जो है वो गैलीलियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनकी इन थ्योरी को उन्होंने समझा और इन्हीं थ्योरी के आधार पर उन्होंने राजनीति के सिद्धांतों को भी दिया है, ठीक है। इनसे काफ़ी सहमत है और इनसे काफ़ी प्रभावित है। हॉब्स जो है अणुवादी समाज में विश्वास करता है, ऑटोमिक सोसाइटी, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अणु की तरह महत्वपूर्ण है। उन्होंने हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। इंडिविजुअलिस्ट को ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बताया, तभी वो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक राज्य के निर्माण की सामाजिक समझौते के द्वारा बात करते हैं। हॉब्स का जो जन्म है वो समय से पहले ही हो गया था, प्री मैच्योर बेबी थे वो। हॉब्स का कथन है कि मेरी माँ के गर्भ से जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक मैं और दूसरा उसका भाई जो उसका भय है, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जहाँ पर कथन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये किसका है बताओ। तो ये सब आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, आपके पास दिमाग में रहेगा ये। हॉब्स का मानना था कि व्यक्ति के हृदय में एक भूरे रंग का पदार्थ है जिसे प्राणांग कहा जाता है, ठीक है, जिसका नाम यह व्यक्ति के दुख सुख, अच्छे और बुरे, पसंद और नापसंद को निर्धारण करता है, ठीक है। मतलब डिसाइड करता है कि दुख सुख, अच्छा पसंद नापसंद, ठीक है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के पीछे 3 चीजें हैं जो मनुष्य को उनका पालन करने के लिए बाध्य करती है। पहला इच्छा, दूसरा प्रलोभन, तीसरा भय। और भय के 2 प्रकार बताया, आत्मा का भय और तलवार का भय, ठीक है। आत्मा मतलब सुरक्षा का भय और तलवार मतलब भय कि हमारी सुरक्षा जो है वो बाहर के लोगों से कैसे की जाएगी। सामाजिक समझौते के उपरांत जिस प्रभुसत्ता की स्थापना होती है हॉब्स उसे कॉमनवेल्थ राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, कॉमनवेल्थ बोलते हैं उसको, लैटिन भाषा में ये सिविटास कहा जाता है। जो हॉब्स है वो बाइबल में उल्लेखित द किंगडम ऑफ डार्कनेस को नकारता है, लेवियाथन अध्याय 4। हॉब्स की आत्म संरक्षण का सिद्धांत ग्रोशियस से लिया गया है, ठीक है। और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था को सब के विरुद्ध लड़ाई, हाँ बिल्कुल, कोई भी एक मतलब कहीं भी किसी के लिए भी किसी के द्वारा किसी के साथ लड़ाई हो जाती है प्राकृतिक अवस्था में। हॉब्स के ऊपर कैप्लर के लॉ और गैलीलियो के लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज का गहरा प्रभाव है, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन और लॉज ऑफ प्लैनिंग बॉडीज,
फॉलिंग, सॉरी, लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज का प्रभाव है।